क्लास 12th मैथमेटिक्स बच्चों अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली हम कर रहे थे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर जो 23 तक है वो सारा एक ही वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आवाज़ में भूल जाते हो। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर x का मान -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है और ये हमें दे रखा है, ठीक है, फंक्शन, तो सिद्ध कीजिए कि अगर इसका अपकलज करते हो तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को रखते हैं साइड और चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरू। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14वां है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, वो हम लिखेंगे। दिया है हमें, दे रखे हैं x अंडर रूट के अंदर 1 + y प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 + x बराबर 0। ये चीज़ हमें दे रखी है और हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो dy/dx आएगा वो -1/1 + x² आएगा, x का होल स्क्वायर आएगा। ठीक, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब मैं क्या करूँगा ना, ये प्लस का है उधर ले जाऊँगा उसको, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ वर्क कर दूंगा, क्योंकि dy/dx निकालना है ना। जब तक y नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा निकालने में, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक, जब मैं वर्क करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा x² और अंडर रूट हट जाएगा, और माइनस का वर्क करने पे प्लस हो जाता है, y का y² हो जाएगा और यहाँ से भी अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, सो देखो बेटा, ये x² y, ये प्लस का y² इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, इसको और इसको साथ में रखेंगे, ये है a² - b², तो ये हो जाएगा बेटा a + b a - b, और इसको और इसको साथ में रखोगे तो यहाँ से भी आपका xy कॉमन है, xy कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, xy कॉमन निकालोगे तो x और यहाँ से बचेगा y। x - y दोनों में से उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से बचेगा x + y और यहाँ से बचेगा xy। ठीक, अब देखो दो चीज़ के गुणा 0 है। यदि x इसको 0 मानोगे तो x = y आ जाएगा, है ना। और x = y तुम यहाँ रख के देखो, अगर x के जगह y रखोगे तो क्या इसको हल करके तुम्हें 0 मिलेगा? क्या ये कंडीशन इसको संतुष्ट कर रही है? नहीं कर रही। देखो बेटा, y की जगह पर तुम x रख के देखो, इधर हल करने पर 0 तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये संतुष्ट नहीं कर रही तो ये अमान्य हो जाएगा, तो हमें इसको ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि ये संतुष्ट नहीं कर रहा है तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हमें लेना पड़ेगा x + y xy। इसको ले लेंगे हम, ये प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x, यहाँ से y उभयनिष्ठ आ जाएगा 1 + x, और ये प्लस का x इधर आके माइनस का x, तो y बराबर हो जाएगा -x/1 + x। ठीक, ये हमें सिंपल y मिल गया जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब हमें एक बार अवकलज करना है, कर लेते हैं, तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगी बच्चों dy/dx। अंश बट्टा हर लगा दो सूत्र, क्या दिक्कत है, माइनस बाहर, हर वैसे का वैसे इंटू अंश का अवकलज, अंश वैसे का वैसे इंटू हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर, है ना। सो ये माइनस, यहाँ से क्या बचा अंदर 1 + x, x का प्लस क्या होता है 1, और यहाँ से x 1 का प्लस 0, x का प्लस 1।
तो देखिए बेटा, यहाँ से क्या बचा, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स कट जाएगा, ऊपर से बचा माइनस के 1। और आपको यही सिद्ध करना था कि जो डी वाई बट्टे डी एक्स आएगा वो माइनस के ये चीज आएगी। ठीक, आपको यही सिद्ध करना था। आराम से हो गया देखते ही देखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां तो हो गया, ठीक। 15वें पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि c का मान 0 से बड़ा है और ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़, इसको अगर हल करोगे a और b से स्वतंत्र स्थिर राशि होगी, इसमें a और b नहीं होंगे, एक अलग मान आएगा जिसमें a और b नहीं होंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो दिया है उसको लेकर चलेंगे। 15वां क्वेश्चन है, दिया है, क्या दिया है बेटा वो हम लिख लेते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर c, a b c क्या है बेटा, कांस्टेंट है हमारे। ठीक है, चलो मैं क्या करूँगा ना, x के सापेक्ष अवकलज कर दूंगा। x के सापेक्ष क्यों कर रहा हूँ, x के सापेक्ष में क्यों अवकलज कर रहा हूँ, यहाँ देखो डी वाई बट्टे डी एक्स देख रहे हैं ना, यही मुझे सजेस्ट कर रहा है कि x के सापेक्ष अवकलज करो। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो जब अवकलज करते हैं तो पहले क्या सरल होता है बेटा, पावर, दो में से एक कम करोगे एक बचेगा, और अंदर जब पहले पावर सॉल्व होगी फिर अंदर वाले का अवकलज होगा। x का अवकलज 1, कांस्टेंट का अवकलज 0, फिर यहाँ से पावर सॉल्व होगी। ठीक, y का अवकलज क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बट्टे डी एक्स, और b का अवकलज क्या हो जाएगा 0। ये क्या है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0। ठीक, तो यहाँ से देखो 2 बनिष्ठ आ जाएगा और उधर जाकर 0 हो जाएगा। यहाँ से बचा x माइनस ए, y माइनस बी, डी वाई बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 बनिष्ठ लिया हमने और उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो बेटा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक, और ये गुणे में आ रहेगा, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से क्या आ गया बेटा, प्रॉपरली लिख लो, ए माइनस के एक्स, वाई माइनस के बी, ये मुझे मिल गया डी वाई बटा डी एक्स। इस माइनस से मैंने अंदर गुणा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दोबारा अगेन फिर से मुझे अवकलज करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा मैं अवकलज करूँगा। दोबारा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, दोबारा अवकलज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, अंश बट्टा हर है, ये ऊपर वाले को अंश बोल दे, नीचे वाले को हर, ये तो पता ही है हमें। अवकलज करेंगे हर वैसे का वैसा इनटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा इनटू हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। ये सूत्र आप जानते ही हो, इस सूत्र में रख देंगे मान y माइनस बी वैसा का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसा का वैसा बट्टे हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक, तो देखो बेटा y माइनस बी, ए का अवकलज हो जाएगा 0, x का अवकलज 1, यहाँ से आ जाएगा y का अवकलज डी वाई बट्टे डी एक्स, और b का अवकलज हो जाएगा 0। कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, नीचे है y माइनस बी। ठीक, सो देखो बच्चों, यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा y माइनस के b, ये माइनस है इधर, और ये आ जाएगा a माइनस के x डी वाई बट्टे डी एक्स,
और बट्टे में है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रखूँगा। डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रखने पर यह है डी वाई बट्टे डी एक्स का मान, है ना। इस समीकरण नंबर ए मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख दूँगा। ये ए माइनस एक्स, माइनस अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा प्लस के बी माइनस के वाई। यहाँ है ए माइनस एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान क्या है, ए माइनस एक्स बट्टे में वाई माइनस के बी। इधर y माइनस के बी है ना, तो इसको y माइनस के बी ही रखने दो, ठीक है, नेगेटिव रखने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं क्या करता हूँ, y माइनस के बी ही रखता हूँ, प्लस के वाई माइनस के बी, ये नेगेटिव रखो तो ज़्यादा आसान रहेगा। अब हल करता हूँ, सो यहाँ से देखो y माइनस बी, लॉसअप आ जाएगा y माइनस बी, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर माइनस ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट बचा है, अब कैलकुलेशन पे ध्यान दो, ठीक है। इधर हमारा क्या चला आ रहा है, इधर चला आ रहा है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप खुद देखिए, माइनस ओपनिस्ट है, अंदर बचेगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके बच्चों, ये चीज़ हो गई। अब आप देखो एक चीज़ यहाँ पर, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर है ना, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर माइनस कॉमन ले लूँ और उसका वर्ग करूँ तो प्लस हो जाना है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ अपनी सुविधा अनुसार x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी है y माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, सी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, तो ये है सी स्क्वायर बट्टे में y माइनस बी का क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं कौन सा समीकरण मानूँ, 1 2 3 मान लेता हूँ। अब सारे मान निकल गए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करना है, 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर करना है, और इसका मान रखना है, और इसका फिर क्या करना है, 3/2। इसको हल करना है, और इसको हल करके बताना है कि जो मान आएगा उसमें ए और बी नहीं होंगे। ठीक, तो मान रख देते हैं 1। डी वाई बट्टे डी एक्स का मान हमारा क्या था बेटा, ठीक, ये डी वाई बट्टे डी एक्स का मान था ए माइनस एक्स वाई माइनस बी। कॉमन लेके लिख देते हैं यहाँ पर x माइनस ए बट्टे वाई माइनस बी। क्या है, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, टोटल की पावर में 3/2 है, लगा दिया। इसका मान ये है y माइनस बी की पावर 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए बच्चों, स्क्वायर कर लेंगे इधर से, यहाँ से आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर, टोटल की पावर में 3/2 है, और अपॉन में जो है फिलहाल वैसे का वैसे रखते रहो। इधर क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो y माइनस बी का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर, नीचे क्या है बेटा, हाँ नीचे है y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये y है। ठीक, 3/2 पावर में इसके भी आ जाएगा और इसके भी आ जाएगा, टोटल के बट्टे में क्या है, ये चीज़। अब देखो बेटा, 2 से 2 कटा, इसके बट्टे में भी वही चीज़ है, इसके बट्टे में वही चीज़ है। ठीक है, इसका मान हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। समीकरण इसका मान दे रखा है सी स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ सी स्क्वायर रख देंगे, पावर में 3/2
और इधर बट्टे में क्या होता है सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा सी क्यूब, नीचे सी स्क्वायर, काटोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के सी। ये जो है वो इसमें ना ए है ना बी है, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपको लिख देना है। बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना था हमें, और ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। इसमें लास्ट में लिख दो, ये जो राशि है जो ए तथा बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, ऐसा लास्ट में लिख देना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। इसे भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कई बार बड़े नंबर में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कह रहे हैं यदि कॉश वाई बराबर एक्स कॉश ए प्लस वाई और कॉश ए का मान ना तो +1 है ना ही -1, तो सिद्ध कीजिए कि dy बट्टे dx इस राशि के बराबर आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है पहला बेटा 16 दिया है, जैसे एग्जाम में लिखना है बेटा वैसे ही लिखवा रहा हूँ। क्या दे रखा है हमें, कॉश वाई एक्स कॉस ए प्लस वाई के बराबर दे रखा है, और हमें ये मेंशन किया गया है कि जो कॉस ए का मान है +-1 नहीं है। हमें सिद्ध क्या करना है बेटा वो लिख दो यहाँ पर। सिद्ध करना है हमें कि जो dy बट्टे dx आएगा उसका मान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टे में साइन ए होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ आ जाओ। मैं क्या करता हूँ ना, इधर से ये वाई के टर्म में मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ये कॉस वाई ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, यहाँ एक्स हो गया। डी वाई बट्टे डी एक्स ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डी वाई बट्टे डी एक्स से एक्स का प्लस वाई के रेस्पेक्ट में कर दे रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। वाई के सापेक्ष जब प्लस कर रहा हूँ तो ये एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी वाई। इसमें अंश बट्टा हर वाला सूत्र लग जाएगा, हर वैसे का वैसे इनटू अंश का प्लस माइनस अंश वैसे का वैसे गुणा हर का प्लस बट्टे हर का स्क्वायर। जो भी आपका हर है उसका स्क्वायर कर दिया। हल करते हैं, यह आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई वैसे का वैसे, कॉस वाई का प्लस क्या होगा बेटा, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान रखना वाई का डी वाई बटे डी एक्स मत कर देना क्योंकि वाई के सापेक्ष ही कर रहे हैं। तो कॉस वाई का हो जाएगा माइनस के साइन वाई, कॉस वाई वैसे का वैसा, कॉस का प्लस क्या होगा बेटा माइनस के साइन ए प्लस वाई, ठीक है। और ए का करोगे तो 0, वाई का करोगे तो 1, क्योंकि वाई के सापेक्ष हम कर रहे हैं। नीचे क्या है बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप देखिए नेगेटिव इधर लग जाएगा साइन वाई, इधर है कॉस ए प्लस वाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो यहाँ आ जाएगा कॉस वाई साइन ए प्लस वाई। अगर आप ध्यान से देखें एक फॉर्मूला बन चुका है, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है, या लिख सकते हो इसको साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। सूत्र जो होता है किसका होता है बेटा, साइन ए माइनस बी का होता है। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ठीक। सो यहाँ से आ जाएगा साइन ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे ए प्लस वाई, और ये बी की जगह पर है सिंपल के वाई, बट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, ऊपर बचा साइन ए, नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये हमारा है डी एक्स बट्टे डी वाई। पलट दोगे तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। इतना आंसर, इतना मस्त क्वेश्चन था, आराम से बन गया।
और ये इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और है बड़ा आसान। ठीक, ये भी बन गया। आराम से आगे बढ़ते हैं। ये x है, ये y है, dy ओवर dx स्क्वायर निकालना है। पैरामीट्रिक में दिख रहा है, आपको बताइए कैसे क्वेश्चंस होते हैं, हमने पढ़ रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस पहले। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। x बराबर हमें क्या दे रखा है, a cos t t sin t, और हमें y दे रखा है बेटा a sin t t cos t। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है d2y ओवर dx स्क्वायर। ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं जो dy बट्टे dx होता है वो कैसा होता है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि t हमारा पैरामीटर है, तो ये चीज़ होगी बेटा dy बट्टे dt अपॉन dx अपॉन dt। जानते हैं, तो पहले एक एक चीज़ करके निकालते हैं। सिंस x बराबर हमारे पास है a cos t t sin t। सो अब क्लच करेंगे x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अब क्लच करने पर। तो आप खुद देखना बेटा dx बट्टे dt, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos t का अब क्लच क्या हो जाएगा माइनस के sin t, और इसमें लगेगा फर्स्ट इनटू सेकंड, है ना। पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का प्लस, sin t का प्लस होता है cos t, प्लस दूसरा वैसे का वैसे पहले का प्लस, t का प्लस हो जाएगा 1। देखो sin t कम sin t प्लस का sin t माइनस का sin t कटा, तो ये आ जाएगा a t cos t। ठीक है, ये dx अपॉन dt मिल गया। इसी प्रकार y बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, a sin t t cos t। तो अब प्लस करेंगे dy बट्टे dt, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा टोटल के, इनका प्लस करेंगे हम। sin t का प्लस क्या होगा बेटा cos t, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड, पहला वैसे का वैसे दूसरे का प्लस, cos t का प्लस क्या होता है माइनस के sin t, प्लस दूसरे वैसे का वैसा पहले का t का प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखो बेटा ये cos t है, माइनस से गुणा करो, ये माइनस प्लस हो जाएगा t sin t, और ये हो जाएगा माइनस की cos t करना। तो यहाँ से आगे a t sin t, जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब dy बट्टे dx क्या होता है बेटा, dy बट्टे dt dx बट्टे dt। dy बट्टे dt का मान क्या है बच्चों, a t sin t, और dx का मान आया था बेटा a t cos t। कैंसिल, sin t बट्टे cos t ये आ जाएगा tan t। परंतु हमें dy बट्टे dx का मान नहीं निकालना, हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, अगेन पुनः x के सापेक्ष t के सापेक्ष, यहाँ तो x के सापेक्ष ही करना पड़ेगा, पुनः अवकलज करने पर अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि अब की बार आपको ये निकालना है। ठीक, तो tan t का अवकलज क्या होता है, sec स्क्वायर t, x के सापेक्ष कर रहे हो, यहाँ t है तो t का अवकलज हो जाएगा dt बट्टे dx। ठीक, आपको dt बट्टे dx मालूम है, देखो ये dx अपॉन dt है, तो यहाँ से dt बट्टे dx क्या हो जाएगा, एक के बट्टे में आ जाएगा at cos t, है ना। ये dt बट्टे dx होगा, यहाँ से पलट देंगे तो एक के बट्टे में आ जाएगा। देखो ये sec स्क्वायर t है और इसका मान है at cos t। 1 अपॉन cos होता है sec,
सेक ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर सेक क्यूब डी, नीचे आ जाएगा ए टी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमें निकालने के लिए बोला गया था। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं यदि एफ एक्स का मान मॉडुलस एक्स की पावर 3 हो तो प्रमाणित कीजिए एफ डबल डैश का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए। ठीक है, इनको ज्ञात भी हमें करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। दिया है जो फंक्शन एक्स है वो दे रखे मॉडुलस के एक्स क्यूब। केस दो बनेंगे क्योंकि यहाँ जब ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 है ना, दो केस बनेंगे। पहले केस में लेते हैं यदि मॉडुलस एक्स नहीं लेंगे, सिर्फ एक्स लेंगे। यदि एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा है, जब 0 या 0 से बड़ा होता है ना तो मॉडुलस एक्स सिर्फ एक्स के बराबर होता है। रख देंगे तो फंक्शन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स पहली बार जब आप प्लस करोगे एक्स के सापेक्ष तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब जब दूसरी बार आप प्लस करोगे तो एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2x, यानी कि हो जाएगा ये 6x। अस्तित्व है और ये इसका आंसर आया पहले केस में। यदि x का मान लेस देन 0 हो, 0 मत ले लेना, 0 से छोटा हो, तो क्या होता है मॉडुलस x माइनस एक्स के बराबर होता है। तब आपका फंक्शन x क्या होगा बेटा, यानी कि माइनस के एक्स क्यूब होगा। अस्तित्व तब भी है, तो एफ डैश एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, और दोबारा आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का प्लस क्या आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा माइनस के 6x आंसर। तो पहली स्थिति में ये आंसर्स होंगे, दूसरी स्थिति में ये आंसर्स होंगे। ठीक है, दोनों स्थिति में अस्तित्व है और इस तरीके से इनको हल करना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बोलिए। आगे वाले में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 19वां, कह रहे हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा, उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा भी नहीं बोर्ड एग्जाम, पहले ही बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए सभी धन पूर्णांक n के लिए x की पावर n d अपॉन डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1 हो। क्या पता आ भी जाए तो कर लेना, हर एक क्वेश्चन बड़ा देखना ज़रूरी है, कुछ कह नहीं सकते बोर्ड वालों का, है ना, कब उनका मूड सनक जाए। गणितीय आगमन सिद्धांत हमने कक्षा 11 में पढ़ रखा है, तो उसी के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से बेटा, क्योंकि वहाँ पर हम n बराबर 1 रखते थे, n बराबर k रखते थे, n बराबर k प्लस 1 रखते थे, याद है कुछ। तो हमें दे क्या रखा है, चूँकि हमें दे रखा है d बाई डी एक्स टू द पावर n, क्या दे रखा है एन एक्स एन माइनस 1। इसके लिए गणितीय आगमन सिद्धांत को सिद्ध करना है ना, तो n है तो मैं इसको मान लेता हूँ pn। ठीक है, pn हमारे पास क्या है d बटा डी एक्स एक्स टू द पावर n एन एक्स एन माइनस 1। अब हम बात करेंगे n बराबर 1 के लिए, फिर n बराबर k के लिए, फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए। रखो यहाँ पर d बट्टे डी एक्स एक्स की पावर 1, तो यहाँ रखेंगे 1। LHS RHS दोनों सरल होना चाहिए। x का प्लस क्या होता है बेटा 1, और यहाँ से आ जाएगा किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान 1, तो 1 बराबर 1 आ गया। लेट्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये लिखते थे। अब
एक के लिए सत्य है तो 2 3 4 5 के लिए भी सत्य हो जाता ना। n बराबर के लिए स्टेप 2, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख दो बेटा, के रख दो, x की पावर के। यहाँ लिखेंगे चूंकि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, इसलिए n बराबर के लिए भी कथन सत्य होगा। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी सत्य हो जाती है, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में। अब इस स्टेप का यूज़ करके हमें करना होता है। अब फाइनल स्टेप है n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो रखो बेटा, जहाँ जहाँ के है n है वहाँ पर k प्लस 1 रखना है। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये स्टेटमेंट 2, इसको सरल करके हमें ये मान लाना है, ठीक है, ये में लाना है। अब देखो बेटा कैसे होगा। हम क्या करते हैं, LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, d/dx, इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले प्रॉपर लिख लेते हैं, d/dx x टू द पावर k इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसमें लगा दूंगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या होता है, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। कोई दिक्कत नहीं, x की पावर की और इसका प्लस क्या होता है बेटा 1। ये x, इसका मान हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट, देखो इसका मान हमें पता है k x k माइनस 1, हालांकि शूद्र होता है लेकिन नहीं, उसको इसका उपयोग करते हुए हमें दिखाना है। तो यहाँ रख देंगे हम k x की पावर k माइनस 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ गया x की पावर k, यहाँ से है x की पावर k माइनस 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो इसकी पावर 1 है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ से k x की पावर k माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर k और ये हो जाएगा x की पावर k। x की पावर k उभनिश निकाल लो तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस k। क्या राइट हैंड साइड के बराबर आया? आ गया बिल्कुल, इक्वल टू RHS। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुँच गए, अर्थात कथन k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ठीक, कथन k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि कथन n बराबर 1 के लिए, k के लिए, k प्लस 1 के लिए सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्यापित है। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें में आ जाते हैं। कह रहे साइन a प्लस बी ये चीज़ होती है, इसका प्रयोग करके कोसाइन का सूत्र बनाइए। साइन का दे रखा है, कॉस का क्या होगा सूत्र वो आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा हमारे पास 21 दिया है। क्या दे रखा है बेटा, साइन ए प्लस बी। हमें दे रखा है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। यही सूत्र होता है, पता ही है आपको, है कि नहीं। तो हम क्या कर देंगे, अवकलज कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हम क्या कर देंगे बेटा, अवकलज कर देंगे। तो साइन का अवकलज क्या होता है बेटा, कॉस। ये एक्स की जगह पर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो इनमें, है ना, और इधर ए प्लस बी का कर लो। ये भी तरीका है कि डी ए बट्टे डी एक्स प्लस डी बी बट्टे डी एक्स, ये भी तुम कर सकते हो। और एक तरीका क्या है कि एक्स के सापेक्ष हम अवकलज कर रहे हैं और बी को तुम कांस्टेंट मान लो, ठीक है। बी को क्या मान लो, माना बी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और जो ए एक्स में एक फलन है, ये तुम्हें मान के रखना पड़ेगा। ये चीज़ तुम जब करोगे ना, इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये हो गया साइन का प्लस हो गया। अब अंदर वाले का जब करोगे, तुमने बी को कांस्टेंट माना है, बी का प्लस हो जाएगा 0 और ए का प्लस क्या हो जाएगा, डी ए बट्टे डी एक्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा इससे। अब देखो इधर वाले पे आओगे ना, लेफ्ट वाले तो हो गया, राइट पे करना है। एक को कांस्टेंट माना है, बी को तुमने कांस्टेंट माना है, तो कॉस भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वाला बाहर आ जाता है। साइन का प्लस क्या होगा, कॉस ए, और ए का प्लस क्या हो जाएगा, डी ए बट्टे डी एक्स। ठीक, यहाँ से देखो बेटा साइन भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। कॉस ए का करोगे क्या होगा, माइनस का साइन है, और ए का क्या हो जाएगा, डी ए बट्टे डी एक्स। इससे ना तुम्हारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया इस चीज़ से। अगर ये चीज़ तुम नहीं मानते, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तुम्हें इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ता, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ता, फिर कॉमन लेते, फिर कटता पिटता, फिर आंसर आता। बट इससे बहुत सिंपल हो गया है। तो यहाँ से देखो बेटा, कॉस बी कॉस ए, डी ए बट्टे डी एक्स दोनों से ओवरनिस्ट है, माइनस यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन बी साइन ए, टोटल के बाहर क्या है, डी ए बट्टे डी एक्स, कैंसिल। तो कॉस का फॉर्मूला बन गया हमारे पास ऑलरेडी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस का सूत्र। अपनी कक्षा 11 में पढ़ा होगा। हमने डिफरेंशिएशन की मदद से, अवकलज की मदद से इसको प्राप्त कर लिया है। क्लियर, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। ठीक, सो देखो बेटा, प्रत्येक बिंदु पर सतत के लिए बात कर रहा है, ठीक है, और 2 बिंदुओं पे आपका अवकलनीय नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं क्या बना सकता हूँ, बाकी हल करना वही, आपको बस एक एग्जाम्पल देना है और उसको हल करके भी दिखाना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है बेटा, 21। तो मान लेते हैं, माना जो फंक्शन है बेटा वो मैं मान लेता हूँ मॉडुलस के x-1 प्लस मॉडुलस के x-2। ठीक है, ये जो फंक्शन है बेटा, ये एक कैसा फलन है, ये हर, क्योंकि देखो ये बेटा बहुपदी फलन है। जो बहुपदी फलन होता है वो हर बिंदु पे क्या होता है, सतत होता है, परंतु ये तो हर पॉइंट पे सतत है, सतत है। अगर तुम चेक करोगे ना सतत है, लेकिन x इसको जब 0 मानोगे, x की वैल्यू 1 आएगी,
इसको जब 0 मानोगे x माइनस 2, क्योंकि मॉडुलस के अंदर है तो x बराबर 2 आएगा। इन दो बिंदुओं पर यह अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है, ये अवकलनीय नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस का सिंबल है, तो केस 2 बन जाएंगे, ठीक है, केस 2 बन जाएंगे। सो तो केस बना के मैं लिख देता हूँ fx, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, पूरा फंक्शन बना देता हूँ, ठीक। fx क्या बनेगा वो भी हम देखते हैं। यदि इसको 0 मानोगे ना, यदि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, x का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, या फिर 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। केस कितने बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन तुमने किया होगा 5.1 में भी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन को बनाना आना चाहिए। देखो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन करके दिखा देता हूँ मैं। -1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ देखो, यहाँ से यदि x का मान मैं 1 से छोटा लेता हूँ, ठीक है, 0 से यहाँ से 1 से छोटे होने पर इसका मान माइनस में आएगा, fx का मान, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस में, ठीक। और 1 से छोटा है तो 2 से भी तो छोटा होगा, है कि नहीं, तो ये चीज़, ये फलन भी क्या हो जाएगा माइनस में। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, हल करने के बाद हल कर लो, माइनस के एक्स माइनस के 2x प्लस का 1 प्लस का 2, 2 और 1 3, ये आ जाएगा। ये तब आएगा यदि x का मान आप 1 से छोटा लोगे, ठीक। अब दूसरा केस है 1 और 2 है ना, यदि x का मान 2 से छोटा लो और 1 से बड़ा लो तब क्या होगा। देखो बेटा 1 से बड़ा रहने पर इसका मान पॉजिटिव में लिया जाएगा, पॉजिटिव, और ये 2 से छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा। तो हल करो, प्लस का x माइनस का x कटा, प्लस का 1 प्लस का 2, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब और एक केस बच रहा है, यदि 1 से छोटा 1 से बड़ा ले लिया, 2 से छोटा ले 2 से बड़ा ले लो। अगर x का मान 2 से बड़ा लोगे तो क्या होगा, देखो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है यानी 1 से भी बड़ा है, तो ये वाला प्लस में आएगा। अरे यार साइन सिंबल प्लस का आएगा ना, अंदर का थोड़ी ना, ये प्लस का है, और ये मान भी प्लस में लिया जाएगा x माइनस 2, ठीक है। इस मान को भी हमने प्लस में लेना है, इस मान को भी प्लस में लेना है, क्योंकि 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ये भी बड़ा है, -1 से भी तो बड़ा 2 होता है, दोनों प्लस में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x और x 2x -1 -2 -3। तो कुल मिला के जो फंक्शन बनेगा बेटा, अब मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, अगर तुम x का मान 1 से छोटा लोगे तो फंक्शन बनेगा -2x + 3, और यदि x का मान 2 या 2 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है तब आएगा सिर्फ 3, और 2x - 3 तब आएगा जब x का मान 2 से बड़ा हो। तो ये तुम्हारा मैंने पूरा फलन बना दिया, ऐसे बनाना आना चाहिए आपको। अब तुम इस पर जब चेक करोगे बेटा, अवकलनीय है ना, अब जैसे अवकलनीयता चेक करना सिखा रखा है 5.1 में, क्वेश्चन भी कर रखे हैं हमने, 5.2 में अवकलनीय वाले किए हैं हमने, और सतत निकालना आपने सीख रखा है। तो अब चेक करोगे हर एक बिंदु पे सतत होगा, लेकिन 1 पर और ये 2 पर ये फलन अवकलनीय नहीं होगा। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो निकालोगे तो वो बराबर नहीं आएंगे, 1 पर भी बराबर नहीं आएगा, 2 पर भी बराबर नहीं आएगा, चेक करके देखना, ठीक है। तो बस हमें एक एग्जाम्पल देना था, वो हमने दे दिया, इतना काम भी मैंने करवा दिया, इसको कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कर लेना ज़रूर और मुझे कमेंट में बताना। 23वां क्वेश्चन तो बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 23वां बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 22वें पे आते हैं, कह रहे हैं यदि f ये है तो सिद्ध कीजिए dy/dx ये होगा। बिल्कुल कर देते हैं भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
कौन सा क्वेश्चन है? 22 नंबर। डिटरमिनेंट की फॉर्म में दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है y हमें दे रखा है, यहाँ fx है, यहाँ पर gx है और यहाँ पर hx है, यहाँ पर l m n a b c है। ये y दे रखा है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो dy बट्टे dx होगा ना, वो भी इसी तरीके से आएगा, f डैश एक्स g डैश एक्स और h डैश एक्स किसके बराबर होगा? यहाँ पर l m n a b c। ये भी प्रूफ करना है। चलो पहले इसको प्रसार कर लेते हैं। ये तो चलो बात की बात है, आता है कि नहीं आता देखते हैं। इसको प्रसार करते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, डिटरमिनेंट वाला चैप्टर आपने पढ़ रखा है, ये तो y है। इसको छुपाएंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहले प्लस आता है, प्लस में ही लिखना, ठीक है। पहले प्लस आता है fx, इसके गुणा है उसके साथ mc nb। अगर तुम यहाँ प्लस में लिखते हो, यहाँ gx है, अगर तुम इसको प्लस में लिखते हो तो इसकी गुणा इससे पहले करनी पड़ेगी na, और फिर आएगा lc, फिर आपका ये hx है, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको छुपाओगे, lb माइनस के ma, ठीक है। ये फंक्शन बन गया। अब यहाँ लिख दोगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, mc माइनस के nb। fx का क्या हो जाएगा? f डैश एक्स प्लस ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा na माइनस lc, और g का हो जाएगा g डैश एक्स। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा lb माइनस ma, और h का हो जाएगा h डैश एक्स। अब आप खुद देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है डैश डैश का। जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये f डैश एक्स है, fx की जगह पर है, ये g डैश एक्स है gx की जगह पर, तो ये ऑटोमेटिकली अब इसको ऐसे लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड कर देना, इति सिद्धम, है कि नहीं? इति सिद्धम हो जाएगा आराम से। यही तुम्हें प्रूफ करना था, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार। कह रहे हैं ये y बराबर है और x का मान 1 या 1 से छोटा है, और y का मतलब माइनस 1 या 1 से बड़ा है और 1 1 से छोटा है, और इस चीज़ को हमें ये दर्शाना है 0। देखो बेटा कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। फाइनल क्वेश्चन दिया है, जो y हमारे पास है वो e की पावर a cos इनवर्स x है, ठीक। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बट्टे dx माइनस के ए स्क्वायर y 0 के बराबर है, ठीक। तो dy बट्टे dx इसका अवकलज कर देंगे एक बार, एक की पावर जो भी होता है उसका अवकलज वही हो जाता है कि नहीं? और फिर पावर का अवकलज होता है डी बट्टे डी एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स। सो यहाँ से आ जाएगा ए की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और इस ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज होता है माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो देखो बेटा, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? वाई रख सकता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस के ए और ये हो गया वाई, बट्टे में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये इधर क्या है बेटा, मैंने डी वाई बट्टे डी एक्स,
आगे ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, और इस तरफ आ गया माइनस के ए वाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोबारा करना है मुझे एक्स के सापेक्ष अवकलज। सो यहीं पे करते हैं, यहीं पे कम पड़ जाए इतने जगह, इधर करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दोनों तरफ करना है अवकलज। पहला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज। इसका जब अवकलज करोगे तो d2y/dx² हो जाएगा, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। देखो 1 - x अंडर रूट है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले क्या सरल होती है, घात सरल होती है, और फिर अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव हो जाता है। 1 का अवकलज 0, x² का अवकलज क्या होता है -2x। हो गया अवकलज, इधर -a बाहर आ जाएगा और y का अवकलज क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक, देखो गुणे में प्लस का ये माइनस का 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या है बेटा, यहाँ से बचा √1 - x² d2y/dx² प्लस dy/dx, माइनस क्या हाफ बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से सिर्फ x बचा, माइनस का आप नीचे आके प्लस का √ हो जाएगा, माइनस के a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये है dy/dx। अब लॉसपा ले लो, देखो ये लॉसपा आ जाएगा, लॉसपा आ जाएगा, हाँ यहाँ से लॉसपा आ जाएगा ये वाला, ठीक, √1 - x², अंडर गुणा करोगे तो अंडर हट जाएगा, 1 - x², यहाँ आ जाएगा d2y/dx², और यहाँ बचेगा x dy/dx। ठीक, और इधर है माइनस का a dy/dx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा 1 - x² d2y/dx² माइनस के x dy/dx। ठीक है, माइनस के x dy/dx ये आ गया। कुछ गड़बड़ लग रहा है। और ये बट्टे के अंदर के गुणे में आ जाएगा माइनस के a dy/dx अंडर में 1 - के x²। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, सही है, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, dy/dx का मान रख दूँगा, मान रखने पर। ठीक है, इसका मान क्या है, ये चीज़ है माइनस के ay बट्टे में a माइनस के ये चीज़, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ जाएगा, देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस a² y प्लस का a² y। इधर क्या अपन के पास पहले से ही ये चीज़ है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, उस तरफ क्या बचा 0, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। हमें सिर्फ यहाँ मान रखना है dy/dx, यहाँ मत रख देना, ये तो हमें चाहिए। देखो शुभ, ये चीज़ हमें ऑलरेडी चाहिए, यहाँ मत रखोगे, यहाँ रखोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमें इधर नहीं चाहिए था, इसका मान रखा हमने
डी एक्स का मान, इससे ये कटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ए गुणा ए स्क्वायर वाई हो गया, प्लस का इधर के माइनस बचा, इधर कुछ बचा नहीं तो इधर ज़ीरो बचा, और यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है। कल से हम पढ़ेंगे बेटा अवकलज के अनुप्रयोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही लंबा चैप्टर है काफ़ी, ठीक है। बस आपका प्यार और साथ चाहिए होगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।